हेलो डियर स्टूडेंट, एसबी ऑनलाइन क्लासेस स्वागत है। छत्तीसगढ़ बोर्ड सीजी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर सेट ए बी सी तीनों सॉल्यूशन के साथ सीजी बोर्ड 2024 परीक्षा सेट ए बी और ये सी तीनों सेट एक साथ लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी का परीक्षा होने वाला है। अभी उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड से कुछ प्रश्न लीक हो चुका है, 50-70% क्वेश्चन है ना। 100% क्वेश्चन नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 50% क्वेश्चन आपका इसमें लीक हो चुका है, यानी कि बाहर आ चुका है आउट। उसका मैंने बढ़िया सा PDF बनाया हुआ है, तो आप तीनों सेट का सॉल्यूशन देखिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न पेपर है, 3 सेट का है, ठीक है। आप इनका आंसर के साथ है तो आपका प्रश्न पेपर हो गया, लेकिन हम आंसर के साथ आपको देने जा रहे हैं। तो सीधा क्वेश्चन आंसर में चलते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है साझेदार के मध्य अनुबंध के अभाव में साझेदारों का ऋण ब्याज पर दिया जाता है, ठीक, 6%। तो यहाँ पर बी आंसर आएगा 6%। किसका स्वभाव खाती से संबंध नहीं रखता, तो यहाँ पर 3 आएगा कुत्ते का। पुनर्मूल्यांकन पर लाभ हानि को वहन करते हैं पुराने साझेदार। एक वाक्य में उत्तर दीजिए, किन अंशों पर लाभांश की दर निश्चित हो नहीं होती, समता अंशों पर। कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण प्रलेख कौन सा है, पार्षद सीमा। ऋण पत्र का प्रतिफल क्या कहलाता है। इसके बाद है प्रश्न 7, लिमिटेड ने 75,000 में एक भवन अश्वनी ट्रेडर्स से खरीदा। उन्होंने 25,000 नकद दी, शेष के 10 अंश वाले 5,000 समतांश पूर्वदत्त उन्हें निगमित किए। ए लिमिटेड की पुस्तकों में पंजी प्रविष्टि कीजिए। सॉल्यूशन आपके सामने है दोस्तों, आपने स्कूल में पढ़ाई किया होगा बहुत अच्छे से, है ना। तो अकाउंट का सॉल्यूशन के साथ आपका फाइनल आंसर आएगा 1,25,000। मैं इसको सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, आपको क्वेश्चन आंसर दिखाना है, इसलिए वीडियो बनाया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि एक एक क्वेश्चन को यदि समझाया जाए तो फिर बहुत समय लग जाएगा, है ना, 2 से 3 घंटा लग जाएगा। संतोष कुमार के पास 10 रुपये 50 अंश थे, जिन पर उसने आवेदन के समय 3 आवंटन किया। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, टिक लगा हुआ है रेड कलर में भी, ठीक है। प्रश्न 9 है, गोल्डन लिमिटेड में 4,000 12% ऋण पत्र निगमित किए। कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टि कीजिए यदि ऋण पत्र सब मूल्य पर निर्गमित किए गए हों। इसका सॉल्यूशन है, नोट कर लीजिए। इसके बाद है प्रश्न 10, ख्याति उत्पन्न होने के किन्हीं 4 कारणों को समझाइए। तो ख्याति उत्पन्न होने के प्रमुख निम्न कारण हैं, अच्छे स्थान पर दुकान होना, अच्छे व्यवहार के कारण, शुद्ध माल व उचित मूल्य के कारण। चौथा है ग्राहकों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए। प्रश्न 11 है, सुलभ और सौरभ साझेदार है, 3:2 में लाभ हानि का विभाजन करते हैं। वे सुभाष को साझेदारी के लाभ 1/6 भाग के लिए प्रवेश देते हैं, जो ख्याति में 5400 नगद लगाता है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करना है इसका, यदि सुभाष लाभ का भाग पुराने साथियों में 2:1 में प्राप्त करता है तो ज्ञात करना है। तो ये आपका PDF सामने में इसका सॉल्यूशन लिखा हुआ है, नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। सुरेश और नरेश साझेदार है, जो 3:2 में लाभ अनुपात का विभाजन करते हैं। महेश की साझेदारी के लाभ में 1/6 भाग होते हैं, जो ख्याति के लिए 1800 नगद रुपये लाता है। तो यदि महेश अपना भार सुरेश से प्राप्त करता है तो इसका सॉल्यूशन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, ख्याति के प्रकार को समझाइए। तो बिल्ली के स्वभाव की ख्याति, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति और चूहे के स्वभाव की ख्याति। स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिए, या कॉपी पेन रखे हैं तो उसमें भी आप नोट कर सकते हैं। ख्याति के मूल्यांकन की विधियों का वर्णन कीजिए। तो पहला है औसत लाभ पर आधारित विधि, अधिभार पर विधि और पूंजीकरण विधि, औसत लाभ पंजीकरण की विधि, अधिलाभ पूंजीकरण विधि, वार्षिकी विधि।
एक्स वाई और जेड साझेदार है 31 मार्च 2023 को। उनका चिट्ठा इस प्रकार है। दायित्व लेनदार पूंजी एक्स वाई जेड 2000 रुपये, 1750 रुपये, 1500 रुपये। राशि है 3000 रुपये, 5250 और टोटल होता है 8250। संपत्तियां है मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, देनदार। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। 1 अप्रैल 2023 को वे एक को बराबर की साझेदारी में प्रवेश देने को निम्न शर्तों पर सहमत है। ठीक, क्वेश्चन को देखकर समझ जाइए कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि सॉल्यूशन मैं नहीं कर पाऊंगा आपके लिए। एक्स और वाई जेड फिर से अथवा करके सवाल दिया है ना। इसको स्क्रीनशॉट करके नोट करते चले जाइए, क्योंकि मुझे सभी प्रश्नों को दिखाना है दोस्तों बारी बारी। पूरे सॉल्व करूंगा तो फिर 1, 2, 3 घंटे लग जाएंगे। जेड उक्त तिथि को अवकाश ग्रहण करता है निम्न समायोजन करने पर, तो इसको नोट कर लीजिए। प्रश्न 14 है। और ब फर्म में साझेदार है, वे लाभ हानि में 2:1 के अनुपात में बांटते हैं। क्वेश्चन नोट करते चले जाइए, क्योंकि क्वेश्चन मेन है, सॉल्यूशन मेन नहीं है। क्वेश्चन मिलने से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। इसके बाद है, इस तिथि को फर्म का विघटन हुआ। देनदारों ने 15,000 एवं विविध संपत्तियों से 60,000 वसूले हैं। वसूली खाता बनाइए। तो नोट कर लीजिए, थोड़ा सा धुंधला है यहाँ पर, स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए। इस वीडियो की क्वालिटी 360 p करो, फिर ये साफ दिखाई देगा। इसके बाद है, लोकेश एवं आजाद 3:2 के अनुपात में लाभ के आधार पर साझेदारी करते, जिसमें उन्होंने कम से 50,000। इसको स्क्रीनशॉट कीजिए और नोट कीजिए। क्वेश्चन को देखिए और समझिए कि आप कौन सा क्वेश्चन बुक में है या गाइड में है। उसको आप लोग टिक भी लगा सकते हैं। वीडियो को चालू करके देखिए और बढ़िया टिक लगाते जाइए। प्रश्न 15, अनिस लिमिटेड ने 100 रुपये प्रत्येक के 30,000 समतांशों का निर्गमित किए। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये सॉल्यूशन भी है साथ में। इसके बाद है, अथवा रजनी सेन कंपनी ने प्रति 100 रुपये वाले 40,009% ऋण पत्र निर्गमित किए। आवेदन पर 10 रुपये प्रति ऋण पत्र, आवंटन पर 40 रुपये प्रति ऋण पत्र तथा याचना पर ₹50 प्रति ऋण पत्र की दर से मंगवाई। तो जर्नल प्रविष्टियाँ करना है इसमें। इसका आधा भाग इधर है, नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट मारेंगे तो आपका नोट हो जाएगा दोस्तों ये। प्रश्न 16 है, दिया गए तुलन पत्र और ब का है जो साझेदारी व्यवसाय चला रहे हैं और ब 2 अनुपात में हानि का बंटवारा करते हैं। 31 दिसंबर 2023 को और ब का तुलन पत्र। नोट कर लीजिए। निम्न शर्तों पर नए साझेदारों के रूप में प्रवेश। अब इसका सॉल्यूशन है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसका यहाँ से सॉल्यूशन है दोस्तों, नोट करते चले जाए। फटाफट कॉपी पेन लेकर भी बैठ सकते हैं, या गाइड होगा तो गाइड, बुक होगा तो बुक में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन के साथ, और गाइड होगा तो और अच्छा है, जल्दी मिलेगा। नवबोध या प्रबोध से पढ़िए। इसके बाद नेक्स्ट है प्रश्न 17, रंजना लिमिटेड कंपनी ने 10 रुपये वाले 10,000 अंश जनता में निर्गमित किए। अब ये कौन सा क्वेश्चन है, आप लोग ढूंढिए उसको गाइड से, कौन से लेसन का है उसको। हमारे पास भी अकाउंट के टीचर्स हैं, लेकिन है ना, हमको आपको क्वेश्चन को दिखाना है कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, उसका सॉल्यूशन आपके पास है, उसको आप लोग पढ़िए। ठीक, आप समझाने के लिए यदि टीचर अवेलेबल भी करा दिया जाएगा तो वो एक ठो क्वेश्चन को समझाने में 10 से 15 मिनट लगता है अकाउंट के। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन भी सब पढ़ाएगा तो फिर 1 घंटा ऐसे ही निकल जाएगा। ठीक, तो पढ़ाना आप पहले पढ़ चुके हैं, पढ़ाना उद्देश्य नहीं है। ठीक, आपको क्वेश्चन दिखाना है। देखिए, लोकेश लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 5,000 है। ठीक है, इसको भी सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट करके नोट करते चले जाओ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, खंड ब वित्तीय विवरणों का विश्लेषण। ठीक है,
तो खंड आ और ब में शायद ऑप्शन रहता है, आप लोग समझेंगे इसको, अकाउंट का है तो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। प्रश्न 20 है, रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य प्रयोग लिखिए। ये थ्योरी है। इसके बाद रोकड़ प्रवाह विवरण के 4 लाभ लिखिए, थ्योरी है ये भी। प्रश्न 21 है, निम्न जानकारी से संचालन की आय से रोकड़ की गणना कीजिए। हरिसेन कंपनी ने 31/3/23 को समाप्त होने वाले, मैं तीनों सेट का एक साथ करके PDF बनाया हूँ, है ना, तो आप लोग नोट करते चले जाइए। ये सेट भी स्टार्ट हो चुका है, B और C दोनों का एक साथ अटैच है, ठीक। इसी में से आएगा दोस्तों क्वेश्चन 101%, है ना। आप यदि इस PDF से आप पढ़ाई करते इस वीडियो से, तो आपका 50 नंबर का प्रश्न फंसना तय है, ठीक। आपको 50 नंबर का क्वेश्चन दिखाना, इसलिए वीडियो बनाया गया आपके हेल्प के लिए, ठीक। निम्न सूचनाओं से तरल अनुपात की गणना कीजिए। स्क्रीनशॉट कीजिए, क्योंकि मैं स्क्रीन को लगातार आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर आपको दिखाने हैं एक ही वीडियो में, कि डबल वीडियो नहीं बनेगा। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का महत्व समझाइए। कक्षा 12वीं के राजनीति है, केमिस्ट्री है ना, जीव विज्ञान है, भूगोल है, इसका भी अपलोड करने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि परीक्षा से पहले, है ना, भले वीडियो कोई देखे या ना देखे, लेकिन है ना, हमको आपको जो बच्चे देख रहे हैं उनको दिखाना ज़रूरी है। भले पेपर एक दिन बचा होगा तो भी वीडियो अपलोड होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का जुगाड़ करना पड़ता है ना, यानी कि अच्छे क्वेश्चन को सेलेक्ट करना होता है, जिसे मैंने किया है और एक PDF के रूप में आपको दिखा रहा हूँ, है ना। तो ये सारा क्वेश्चन पेपर मैंने दिखा दिया। कंप्यूटर की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मैं आगे बढ़ता हूँ। कंप्यूटर लेखांकन प्रणाली की सीमाएं स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये तो ऑप्शन वाला रहता है, या तो आप B को हल करो या C को हल करो, ऐसा रहता है मेरे ख्याल से। तो आप लोग देख लो, अगर इसको भी हल करना तो इसका भी क्वेश्चन है ना। पेरोल के घटकों का वर्णन कीजिए। नोट करते चले जाइए दोस्तों। प्रश्न 8, प्रश्न 9 है। थोड़े थोड़े देर स्क्रीन को रोक रहा हूँ ताकि आप नोट कर सके, समझ सके प्रश्न में क्या दिया है क्या नहीं दिया है। मनन के पास 10 रुपये वाले 25 संतान थे। उसने 2 आवेदन पत्र दिए। औसत लाभ तथा अधिलाभ में अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न 12, इसका अथवा है, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग।